हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ वॉन्ट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में आखिर क्या चल रहा है। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपके पार्टनर की ज़िंदगी में हम थोड़ा सा ताका-झाकी करने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा सेकेंड हाफ में हम देखेंगे कि उनकी करेंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। तो स्टे ट्यून्ड। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रिजोनेट करें। तो जितना रिजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों की आपको सही जवाब मिले। उसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। कुछ कार्ड अपने आप खुल खुल के आ रहे हैं, मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है जैसे बहुत स्ट्रांगली मैं किसी की एनर्जी पिक करने वाली हूँ। एक्वेरियस हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। आप लोगों की एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पर ओपन होकर के आ रही है कि कोई ब्लैक मैजिक का स्पेल किसी के ऊपर हुआ हो या ब्लैक मैजिक के बारे में कोई सोच रहा है। अगर सोच रहे हो तो ये आपके लिए काफ़ी एनर्जी मुझे लग रहा है कि मैं आपसे कनेक्ट कर रही हूँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फोकस करिए अपने पर्सन पे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ये रीडिंग आपकी है या नहीं, ठीक है। इसीलिए मैं रोज़ ये स्टार्टिंग में जब भी निकालती हूँ तो सबसे पहले यही निकालती हूँ कार्ड, ताकि आप एक ग्रॉस आइडिया आपको लगे कि ये सिचुएशन अगर आपके साथ में चल रही है, ये इश्यूज़ हैं आपके बीच में, तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर ये इश्यूज़ आपसे मैच नहीं करते, इसका मतलब बिल्कुल भी मैच नहीं करते, इसका मतलब है कि फिर ये रीडिंग आपके लिए ना हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। बैलेंस। कई बार हो सकता है कि कुछ चीज़ों में आपको लगे कि नहीं रीडिंग तो मैच नहीं कर रही मेरे से, लेकिन फिर भी मन कर रहा है देखने का कि देख लें देख लें। तो हो सकता है कोई ख़ास मैसेज हो सकता है जो डिवाइन आपको कन्वे करना चाहते हैं, तो वो मैसेज आप पिक कर सकते हो, ठीक है। वो आपको स्ट्राइक कर जाएगा अपने आप ही। तो वो मैसेज आपके लिए हो सकता है रीडिंग आपके लिए ना हो, लेकिन मैसेज वो आपके लिए हो सकता है। बैलेंस की एनर्जी है, या तो यहाँ पे कोई दो सिचुएशन है, दो रिलेशनशिप हैं, या फैमिली या किसी तरीके की, मतलब दो हालात, दो सिचुएशन है जिनके बीच में बैलेंस करने की कोशिश हो रही है। तो या तो बैलेंस नहीं बन पा रहा है, या ज़बरदस्ती एक पर्सन बैलेंस बनाना चाहता है, दूसरा चाहता है कि नहीं बैलेंस नहीं, उसको छोड़ो हमारे पास आओ वाली एनर्जी यहाँ पे हो सकती है। कोई एक चूज़ करना है और कोई बैलेंस करना चाहता है। तो यहाँ बैलेंस को लेकर के सिचुएशन है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। कन्फ्यूज़न, मतलब दो सिचुएशन है जहाँ मैंने किसी एक को चूज़ करना है, ठीक है, बट यहाँ पे कन्फ्यूज़न है, नहीं समझ में आ रहा है किसको चूज़ करें। ये आपके पर्सन की एनर्जी भी हो सकती है, आपकी एनर्जी भी हो सकती है, ये दोनों आप दोनों की म्यूचुअल है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। ट्रू लव, सच्चा प्यार, कोई एक तो है जो सच्चा प्यार करता है, और हो सकता है दोनों ही करते हों। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। ऑप्शंस, ओके, एक तरफ ऑप्शंस तो हैं यहाँ पर, ठीक है, मतलब ऑप्शंस तो हैं पक्का। पहले ही कार्ड से जो चीज़ समझ में आई बैलेंस, वो ये है कि यहाँ पे जो सिचुएशन है आज की रीडिंग की, वो ये है कि यहाँ पे दो सिचुएशन है, या तो एक तरफ फैमिली है, एक तरफ पार्टनर है, या दो पार्टनर हैं एक साथ में, या एक तरफ कोई फैमिली की तरफ से लाया हुआ पर्सन है, एक तरफ अपना चूज़ किया हुआ पर्सन, मतलब जो भी है दो में दो ऑप्शन है यहाँ पर, जिनमें से किसी एक को चूज़ करना है। अब किसी के लिए दूसरा ऑप्शन कैरियर भी हो सकता है, किस वक्त अपने कैरियर पे ध्यान दें, या पार्टनर या शादी लव लाइफ इन पे ध्यान दें। तो कहीं ना कहीं दो ऑप्शन है जिनमें से कोई एक चूज़ करना है, और बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। अगर दोनों ज़रूरी हैं तो दोनों पे बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। क्लाउडी, कन्फ्यूज़न की एनर्जी है, मतलब चीज़ें क्लियर नहीं है, समझ नहीं आ रही क्या होगा कैसे होगा, कोई क्लैरिटी नहीं है। होप की है, उम्मीद है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है, होप है। चलिए अब हम देखते हैं टैरो से।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जिसको भी ध्यान में रख कर के देख रहे हैं ये रीडिंग, उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या है, हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए, सब कुछ बताइए प्लीज़ डिवाइन। उनके घर में, बाहर, दिल में, दिमाग में, ठीक है, किडनी, लिवर, फेफड़े, जिनमें जहाँ पे जो कुछ चल रहा है सब बता दीजिए प्लीज़ डिवाइन। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है प्लीज़ डिवाइन, उनके बारे में सब कुछ बताइए। आई नीड 4 कार्ड्स। कैमरे को थोड़ा सा एडजस्ट करती हूँ ताकि आपको ठीक से दिखाई दे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, जिन्हें अपने पर्सन के बारे में नहीं पता है, ठीक है, ये उन्हीं के लिए है। जिन्हें ऑलरेडी पता है उनको देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अननेसेसरी चेक करने के लिए कि नहीं देखें क्या सही बताया। आपको ऑलरेडी पता है तो नहीं, जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए है, ठीक है, नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जो कि नो कांटेक्ट में हैं, उनके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है प्लीज़ डिवाइन बताइए, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं। आई नीड 5 कार्ड्स। नंबर्स और जॉडियक साइन की अगर हम बात करें तो सभी जॉडियक साइन है। अच्छा, जॉडियक साइन और नंबर की बात, सॉरी, नंबर जो भी हम बताएंगे ये आपके भी हो सकते हैं, आपके पर्सन के भी हो सकते हैं। बेसिकली आपके पर्सन के हैं, लेकिन आपके इसलिए हो सकते हैं क्योंकि हम आपकी एनर्जी के थ्रू ही आपके पर्सन की एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं, तो आपकी भी एनर्जी हमें पिक होगी, ठीक है। पहले मैं नंबर्स बता ही देती हूँ चीज़ें। सभी जोडिक साइन है बिकॉज यहाँ पे मजिशियन की एनर्जी भी आ गई, द वर्ल्ड की भी एनर्जी आ गई, तो जोडिक साइन तो सभी हैं यहाँ पर। नंबर्स की बात करें तो 1 नंबर, 12 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 16 नंबर, 7 नंबर, 7 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर, 21 नंबर, 3 नंबर, मतलब 3 नंबर और 2 नंबर एंड 1 नंबर, इन नंबर्स के रिपीटिशन आए हैं और 7 के भी रिपीटिशंस आए हैं। मतलब जो भी नंबर आए हैं वो रिपीटेड फॉर्म में आए हैं। स्पेशली 1 की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है। 1 1 1, ठीक है, 111 हो सकता है किसी को दिख रहा हो। 3 की भी एनर्जी आई है, 333 हो सकता है दिख रहा हो। डबल 7 दिख रहा हो, 22 दिख रहा हो, 4 टाइम 2 भी हो सकता है किसी को दिख रहा हो, 4 टाइम 1 भी दिख रहा हो। ये नंबर आप लोगों के बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती हैं, एनिवर्सरी हो सकती हैं, या फिर इतने महीने, इतने दिन, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ऐसा भी हो सकता है। आपके पर्सन की ज़िंदगी में क्या चल रहा है अगर हम बात करें तो इनका ध्यान पूरा इस वक्त अपनी सक्सेस के ऊपर है। ये अपनी ज़िंदगी में हार्मनी लेकर के आना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में एक बैलेंस लेकर के आना चाहते हैं, मतलब अपनी लाइफ में सब कुछ अच्छा चाहते हैं, ठीक है। प्यार चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, किसी के साथ पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप ये ज़रूरी नहीं है कि रिलेशनशिप वाइज ही हो, पार्टनरशिप रिलेशनशिप वाइज भी हो सकती है और फाइनेंसिस के रिगार्डिंग भी हो सकती है, क्योंकि इनका ध्यान अपनी सक्सेस को लेकर के है पूरी तरीके से। उनका पूरा ध्यान जो है कि इनको एकदम जीतना है सब कुछ, तो ये फाइनेंशियल्स भी हो सकता है इनकी। मतलब यहाँ पे देखिए ट्रायम्फ की एनर्जी है, यहाँ पे ट्रायम्फेंट सक्सेस की एनर्जी है। 2 कार्ड, पहला कार्ड एंड बॉटम का कार्ड, दोनों ही कार्ड इंपॉर्टेंट होते हैं।
और यहाँ पे आपके पर्सन का पूरा ध्यान जो है वो जीत पे है, अपनी अपनी सक्सेस चाहिए इनको, किसी भी कीमत पे इनको जीतना। और ये कहते हैं ना जिसको धमाकेदार जीत होना या धुआंधार जीत होना, उस टाइप का इनको एक कंप्लीशन चाहिए अपनी लाइफ में। यहाँ पर ये चाहते हैं। अगर मैरिज करना चाह रहे हैं या शादी किसी रिलेशनशिप में जाना चाह रहे हैं तो भी इनका ये वहाँ पे भी है कि उस रिलेशनशिप में किसी भी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, कोई एडजस्टमेंट नहीं होना चाहिए। ये जितना प्यार उस इंसान से करते हैं वो इंसान भी इन्हें उतना ही प्यार करे। हम अभी आपके पर्सन के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। अब ये आपके लिए भी फीलिंग हो सकती है, आपके लिए नहीं भी हो सकती है, वो हम आगे जब आपके लिए देखेंगे तब आपको समझ आए। अभी हम आपके पर्सन की बात कर रहे हैं तो वो ध्यान से सुनना, ठीक है। तो ये अपनी ज़िंदगी में किसी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहते, सेटल नहीं होना चाहते हैं, ठीक है। और मतलब सेटल इन सेंस सेटल फॉर लेस कहना का चाहिए, क्या कहना चाहिए, मतलब ये कि कम पे राज़ी नहीं है, मतलब इनको एकदम परफेक्ट चाहिए सब कुछ और एकदम जीत चाहिए। शादी करनी है तो कैसे इंसान से जहाँ सब कुछ अच्छा हो, परफेक्ट हो एकदम, ठीक है। वो इंसान उन्हें उतना ही प्यार और रिस्पेक्ट करे जितना ये उस इंसान को करते हैं, उसमें कहीं पर कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अगर काम करना है तो भी इन्हें वहाँ पे जितना हमें जो जितनी मेहनत करें वहाँ पे उतना इनको वहाँ से रिटर्न मिलना चाहिए, कि एक अच्छी सैलरी हो, अच्छा इनको हर तरीके से अच्छे से ट्रीट किया जाए, मतलब कहीं पे भी इन्हें मतलब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। यहाँ पर एक चीज़ क्लियर इन्हें दिखाई दे रही है, इनको सेक्रीफाइस नहीं करना है अपनी लाइफ में कुछ भी, ठीक है। अभी हम ये भी देख लेंगे सेक्रीफाइस के कार्ड को कि क्या है, क्योंकि यहाँ पे सक्सेस की एनर्जी दिखाती है कि सेक्रीफाइस नहीं करना है। बाकी अभी हम और भी देख लेंगे कि क्या है कुछ और अगर कोई मीनिंग है तो। कंप्लीशन अपनी ज़िंदगी में ये चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने आप को कुछ मतलब जो भी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं ना, परफेक्शन अपनी लाइफ में, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, हर तरीके से काम कर रहे हैं। अपनी फिज़िकल, मेंटल, फाइनेंशियल, इमोशनल, स्पिरिचुअल हर तरीके की अपनी ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हैं, ये उस पर काम कर रहे हैं। बिकॉज इनको अपनी लाइफ में ना एकदम ओवरऑल कह सकते हो कि चैम्पियन बनना है, ठीक है। अपनी लाइफ को पूरी तरीके से अच्छे से सेटल करना है, जो भी डिस्ट्रप्शन इनकी ज़िंदगी में है उनसे इनको बाहर निकलना है। अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं, मतलब ये सक्सेस सक्सेस सक्सेस, जीत की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई देती है। देखो कितने कार्ड जीत के हैं, ये कार्ड है, ये कार्ड है, ये भी कार्ड कंप्लीशन को दिखाता है, ये भी कार्ड मैनिफेस्टेशन को दिखाता है, ये भी कार्ड एक तरीके से ट्रिकी, साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना के जीतना है, ठीक है। यहाँ भी ग्रोथ को दिखाता है, ये कार्ड भी जीत को दिखाता है। तो अपनी ओवरऑल लाइफ में ये कार्ड भी हारमोनी को दिखाता है। प्यार ही नहीं होता, हारमोनी का मतलब होता है अपनी ज़िंदगी में हर क्षेत्र में हारमोनी आना, ठीक है। सिर्फ प्यार यूनियन ही नहीं, प्यार तो है ही है इसका मीनिंग, बस क्योंकि यहाँ पे बॉटम की एनर्जी अलग आई है तो हम ओवरऑल देख रहे हैं। तो ओवरऑल इन सेंस अपनी ज़िंदगी में इनको हारमोनी चाहिए। हारमोनी मतलब सब कुछ एकदम बैलेंस में अच्छा, सब कुछ अच्छा हो, ऐसा ये चाहते हैं। पावर में है, काफ़ी एनर्जेटिक फील कर रहे हैं इस वक्त ये अपने आप को, न्यू बिगिनिंग अपनी ज़िंदगी की करना चाहते हैं। अपने अंदर की स्ट्रेंथ को पहचानने की कोशिश ये कर रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों ने पहचान लिया है, कुछ लोग पहचानने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ अपने अंदर, ठीक है, कि इन्हें अपने अंदर की पावर जो है वो पहचान में आ रही है। मतलब काफ़ी एनर्जेटिक, जैसे दिन आप ये रीडिंग देख रहे हो, क्योंकि मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती हैं तो जब भी आपके सामने जाएंगे मैच करेंगे आपसे, ठीक है। तो कभी भी आप रीडिंग देख रहे हो, बेशक आप 2 साल बाद देख रहे हो, 6 महीने बाद देख रहे हो, जिस वक्त ये रीडिंग आप देख रहे हो आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा फुल ऑफ एनर्जी में होंगे। जैसे होता है ना कभी कभी एकदम ओवर एक्साइटमेंट, हम तो कुछ भी जीत सकते हैं, एक होता है कभी कभी बहुत लो फील कर रहे होते हैं और कभी कभी बहुत एनर्जेटिक। तो आज जब आप ये रीडिंग देख रहे हो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है, बहुत पावर में है अपने आप को। टेम्पटेशन की एनर्जी है, कुछ एडिक्शंस इनके अंदर हो सकते हैं जिन्हें एडिक्शन से ये बाहर निकलना चाहते हैं, बट ये एडिक्शंस उनको ये बैलेंस में लेकर आना चाहते हैं। जैसे किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा कोई चीज़ ओवर जा रही है तो ये चाहते हैं कि वहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस आए, उससे बाहर निकलने की एनर्जी, उन अपनी कमज़ोरियों पे जीतना। जैसे मैंने बोला था ना कि अपनी हर चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं, फिज़िकल, मेंटल, फाइनेंशियल, इमोशनल और स्पिरिचुअल, हर तरीके की। तो जो भी एडिक्शन इनके अंदर है उन एडिक्शन से ये बाहर निकलना चाहते हैं, अपने आप को बैलेंस में लेकर के आना चाहते हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं, लाइफ को फिर से अपनी एंजॉय करना चाहते हैं, रीजॉइस करना चाहते हैं। रीजॉइस एंड सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन की एनर्जी है, तो ये सेलिब्रेट करना चाहते हैं, फिर से लाइफ को एक बार फुल ऑफ लाइफ जीना चाहते हैं। अपनी ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव ये अपनी ज़िंदगी में लेकर आ रहे हैं और लेकर आना चाहते हैं और उसके लिए मेहनत भी कर रहे हैं, मतलब एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि आए ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव, और ये उसके लिए मेहनत भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
विजडम की एनर्जी, बहुत नॉलेज, इन्हें किसी कुछ ऐसा हुआ है जिससे इन्हें बहुत नॉलेज मिला, या ये अफोर्ड कर रहे हैं, इनके अंदर ये अवेकनिंग आई है इस बात को लेकर के कि नहीं, इनको अब नॉलेज चाहिए, इनको अपनी ज़िंदगी में सीखना है कुछ, ठीक है, सबक, कुछ डिसीज़न इनको अपनी ज़िंदगी में बनाने हैं, फाउंडेशन अपने बेस चक्रा पे काम कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ताकि अपनी ज़िंदगी में अपना, या तो इन्होंने अचीव कर लिया है इसलिए एनर्जेटिक है, या इस वक्त इनकी एनर्जी पूरी तरीके से यह कह सकते हो फॉर्म में है, जहाँ इनको ये है कि नहीं अब तो मैं करके रहूँगा या रहूँगी, ठीक है, अब तो मैं ये सब कुछ कहते हैं ना एकदम फाड़ देंगे वाली एनर्जी है, ठीक है, वैसे वाली है इनकी एनर्जी। सुकून चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, हारमोनी चाहते हैं, स्ट्रेंथ अपनी ज़िंदगी में लेकर के आना चाहते हैं। लियो हो सकते हैं आपके पर्सन, दिमाग से बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, स्टक हैं अभी कुछ सिचुएशन में कुछ लोगों के पर्सन, लेकिन दिमाग से सोच रहे हैं, यहाँ पर ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है, दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, इमोशंस कम हैं, दिमाग का इस्तेमाल यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है, चीज़ों को माइंड से लेकर के चल रहे हैं, मतलब इंटेलिजेंस, कोई उसमें कुछ बुरा नहीं है, दिमाग से लेके चल रहे हैं, अपने करियर पे ध्यान ज़्यादा है इनका, सेटल होना है, यहाँ पे बर्डन है जिन्हें उतार के रखना है, रुके हुए हैं, कोई प्रपोजल किसी को देना है, बट यहाँ पे कन्फ्यूज़न की एनर्जी है, बिकॉज इनके पास मल्टीपल चॉइस हो सकती है या मल्टीपल टास्क हो सकते हैं, डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा रुके हुए हैं, कोई डिसीज़न बनाते हुए नहीं नज़र आ रहे हैं, पर हाँ एनर्जी बहुत स्ट्रांग है इनकी, और इस वक्त इनके माइंड में ये है कि इनको जीतना है, और ये मुझे करियर के वाइज थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है लव लाइफ के कंपैरिजन में, ठीक है, कुछ लोगों के लिए लव लाइफ भी होगी, बट अभी मुझे करियर इनका ज़्यादा दिखाई देता है, करियर हो सकता है, स्पिरिचुअलिटी हो सकती है, बिकॉज ये कार्ड भी स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है, ठीक है, यहाँ पे एक कह सकते हो कि एक अच्छे इंसान बनने के लिए भी सोच रहे हैं, अगर इनके अंदर कुछ खामियां थी, गलतियां थी, बुराइयां हैं इनके अंदर, जैसे लस्टी नेचर है या बहुत हल्के करेक्टर वाले हो सकते हैं कि कहीं पे भी मुंह मारने की आदत थी, तो उन चीज़ों पे अपने कंट्रोल लाते दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा झूठ बोलते थे या धोखा देने की आदत थी, काम चोरी की आदत थी, तो ये अपने आप को एक बैलेंस वे में लेकर के आने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप को, जो भी इनकी ज़िंदगी में इनके हो सकता है इनके चक्रास बैलेंस नहीं है, तो ये काम कर रहे हैं उन चक्रास पे। इन्होंने अभी रिसेंटली हो सकता है योगा मेडिटेशन या तो कहीं से सुना है या किसी से पूछा है, उन चीज़ों को फॉलो करना स्टार्ट किया है, ये भी चीज़ हो सकती है। जो भी अपनी खामियां हैं उन पे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, काफ़ी मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्लैरिटी लेकर के आ रहे हैं। चलिए अब हम कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं, अंतरात्मा की आवाज़ को सुनते हुए नज़र आ रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन डिस्ट्रप्शन को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, डिस्ट्रप्शन को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, चॉइस बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, पहले इनके अंदर कन्फ्यूज़न हो सकता है, ये कुछ चीज़ों को लेकर के अपनी बात जैसे बोले, जैसे ये सारे का ये जो नंबर, ये कार्ड जो है ना डिस्ट्रप्शन, ये मेरे लिए सारे चक्रास के इम्बैलेंस होने को दिखाता है, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग, और इसके अकॉर्डिंग, और ये इसका मीनिंग भी वही है, एक आदमी हेल्पलेस है जो कुछ नहीं कर सकता, जो जिसके रिलेशंस भी ख़राब हो रखे हैं, जिसको क्लैरिटी भी नहीं है, जिसको डिवाइन की किसी के लिए कोई ग्रैटिट्यूड की भावना भी नहीं है, सबसे गुस्सा रहता है और अपने आप को बहुत हेल्पलेस फील करते हैं, हार्ट चक्रा भी ब्लॉक है, ऐसे लग रहा है कि ना तो मैं किसी से प्यार कर सकता हूँ और ना ही मुझे कोई प्यार करेगा, मतलब थाथी पे ध्यान नहीं देना, जेंडर नहीं, हम यहाँ पे एनर्जी देखते हैं, मेल मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन, और सेक्रल चक्रा भी इनका इम्बैलेंस हो सकता है, तो रोमांटिक फीलिंग भी इनको नहीं आती है किसी के लिए, और मतलब या फिर ज़रूरत से ज़्यादा एक लस्टी नेचर, रोमांस नहीं लस्टी नेचर, मतलब जहाँ गए वहाँ फैल गए वाली एनर्जी है, और कोई बात अपनी कहनी है तो कह नहीं पा रहे हैं, किसी चीज़ को क्लैरिटी है तो क्लैरिटी नहीं माइंड में आ रही इनको कि क्या करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, मतलब जो भी है ऑल, मतलब हर एरिया में फेल वाली एनर्जी थी, तो यहाँ पे ये अपने लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी आपके पर्सन अगर क्राउन चक्रा, बैलेंसिंग, हीलिंग, अगर इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं तो ये वो फॉलो कर रहे हैं, या रिसेंटली इन्होंने कोई कोर्स वगैरह हो सकता है ज्वाइन किया है, किसी की क्लासेस वगैरह, या अपने आप ही इनके अंदर अवेकनिंग आ रही है मोबाइल वगैरह पे देख के कहीं से कुछ भी, तो ये कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं, हो सकता है जिम ज्वाइन किया है, तो क्योंकि जब आप एक बैलेंस लाइफ जीते हो, कोई भी चीज़ एक रूटीन में लेकर के आते हो, तो वो चीज़ें अपने आप चीज़ों को ले आती हैं। सपोज जैसे अगर आप योगा और मेडिटेशन नहीं करते हो, लेकिन अगर आप रेगुलर ये फॉलो करते हो कि मैं सुबह उठूँगा और सुबह उठ के मैं रोज़ पूजा करूँगा, ठीक है, या शाम को मुझे दिया जलाना है, तो जब आप कोई भी चीज़ बैलेंस वे में, रूटीन वे में करते हैं ना, तो सारी चीज़ें आप चक्रास आपके अपने आप बैलेंस होने रखते हैं। इसीलिए आप जिस भी धर्म को मानते हैं हमेशा धार्मिक ज़रूर रहें। धार्मिक होने में इन सेंस बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं होना है, लाइफ कभी भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनानी होती है, सिंपली धार्मिक से मेरा मतलब स्पिरिचुअल बनने से है,
ठीक है। बौद्धिक तौर पे, मानसिक तौर पे आपके पास जितना समय है उसके हिसाब से, ज़रूरी नहीं है कि आप घंटों घंटों पूजा करें या घंटों घंटों जाकर के आप सारे रिचुअल्स फॉलो करें, नहीं। आपको मन में प्योरिटी लेकर के आनी है। डिवाइन के सामने जब भी जाना है ये सोच के जाना है कि मैं इतना क्लीन रहूँगा कि मुझे भगवान से नज़र मिलाने में शर्म नहीं आए, ठीक है। कोई भी गलती ऐसी नहीं हो जिससे कि आपको ये लगे कि नहीं आपको नज़र चुरानी पड़े या उनके सामने बैठने में आपको कहीं गिल्ट फील हो। गलती अगर हो भी गई है तो कभी भी कोई किसी चीज़ की शुरुआत करने में और अपनी गलती मान के फिर से नए सिरे से शुरुआत करने में कभी कभी लेट नहीं होता उसके लिए। तो अगर आप पहले गलती करते भी रहे हो तो अब आप अपनी ज़िंदगी में जो भी पाप किए हैं, बेशक वो बहुत बुरे हैं, भगवान सब कुछ माफ़ कर देते हैं। उनके सामने जाओ, माफ़ी मांगो उनसे और एक रूटीन फॉलो करो, ठीक है। तो ये चीज़ तो हो सकता है आपके पर्सन को यही चीज़ रियलाइज हुई है, क्योंकि इनकी अगर इनका बिहेवियर ख़राब था तो अब ये इन्हें ये चीज़ समझ आ रही है, जैसे भी हुई हो, कोई ट्रिगर मिला हो, कुछ भी हुआ हो, तो कहीं ना कहीं कुछ है जो ये फॉलो कर रहे हैं। तो इसमें हो सकता है ये इन्होंने रेगुलर पूजा पाठ करना शुरू कर दिया है या कुछ भी ऐसा कर रहे हैं, या कोई जिम ज्वाइन करना शुरू कर दिया है, या एक्सरसाइज का रूटीन फॉलो करना शुरू कर दिया है, या फिर योगा मेडिटेशन ही कर रहे हैं, या लाइफ को डिसिप्लिन में ला रहे हैं कि नहीं मैं इतने टाइम पे अब उठूँगा, इतने टाइम पे पढ़ना है, या इतने टाइम मुझे काम पे जाना है, जैसी भी एज हो उस हिसाब से। तो ये कुछ है तो जहाँ पे ये खुद को अपने लिए स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। लोगों से हो सकता है थोड़ा सा कट रहे हैं, अभी तक हो सकता है बहुत ज़्यादा दोस्तों में, यारों दोस्तों में और फालतू, क्योंकि जब आप ज़रूरत से ज़्यादा लोगों से मिलते मिलाते हो ना तो आपकी एनर्जी एक्चुअली स्कैटर होती है। तो लाइफ में हमेशा कम दोस्त रखिए पर अच्छे दोस्त रखिए जीवन में, कभी भी उल्टे सीधे लोगों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और सारी दुनिया को दोस्त बनाने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, इससे आपकी एनर्जी बर्बाद होती है। 24 घंटे हैं, 24 घंटे में काफ़ी सारा टाइम आपका सुसु पॉटी खाने पीने इनमें चला जाता है, सोने में चला जाता है, इसके बाद कहाँ ही टाइम बचता है। तो अपना जो भी काम है उसको करो और अपने टाइम को यूटिलाइज़ करो, और दिन में कम से कम 1 घंटा आधा घंटा आइसोलेशन में ज़रूर रहें, अकेले ज़रूर बैठें, खुद के साथ टाइम स्पेंड करें, पेड़ पौधों के साथ में रहें, उनके साथ उन्हें छुएं, उनकी सेवा करें, ठीक है। पेट्स हैं तो पेट्स की सेवा करें, ये सब चीज़ें आपके अंदर हीलिंग लेकर के आती हैं, ठीक है। कोई टास्क अपना बनाएं, कोई भी आपकी हॉबी है उसको थोड़ा सा ब्रशअप करें, अपनी जो भी आपको अच्छा लगता था उस चीज़ को करें, ठीक है। तो स्पिरिचुअल बने और अपने आप को नेचर से कनेक्ट करें जितना हो सके। तो ये ऐसा ही कुछ करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, तो आपको भी ये चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। और जैसे भी हैं ये अच्छे जा रहे हैं, बढ़िया जा रहे हैं, इनको कोई एक डिसीज़न बनाना है, अच्छे और गलत। ये कार्ड दिखाता है एक चुनाव को, और ये चुनाव वो है जो भगवान की तरफ से सही हो, मतलब जिसको भगवान भी एक्सेप्ट कर लें कि हाँ यही सही है, नीतिगत जिसको कहते हैं ना, कि जो नैतिक है और जो भगवान की तरफ है, जो जिसको शास्त्र सम्मत, जिसको अगर शुद्ध भाषा में कहें तो यह है कि मतलब भगवान भी उस चीज़ की परमिशन देते हैं कि हाँ तुमको ये करना चाहिए, तो ये वो करना चाहते हैं, उसमें से चॉइस बनाना चाहते हैं। तो अच्छी एनर्जी है, बहुत बढ़िया एनर्जी है आपके पर्सन की इस वक्त आई है। चलिए देरी से ही थोड़ी अकल तो आई और आ जाए, ये एनर्जी लास्ट करे। मैं चाहती हूँ ये एनर्जी बहुत सारे लोगों के साथ में मैच करे। देख चुके थे हम सारी चीज़ें, है ना। बढ़िया एनर्जी है आपके पर्सन की, होपफुली अच्छी हो और थोड़ा सा बुद्धि के द्वार इनके खुलें, सद्बुद्धि आए इनको। चलिए, और आप भी बैलेंस में रहिए, कोई भी निगेटिव वाइब्रेशन मत भेजिएगा इस वक्त, ये सही वाइब्रेशन में है। आप भी खुद को पॉजिटिव फील कराइए, पॉजिटिव रहिए आप, ठीक है। जैसा भी है, ज़रूरी नहीं है कि, मैंने पहले भी ये चीज़ बोली है कि कोई भी रिलेशनशिप ज़रूरी नहीं होता यूनियन पे ही ख़त्म हो। कुछ रिलेशनशिप ज़िंदगी की यात्रा है, इसमें थोड़े समय के लिए आते हैं चले जाते हैं, तो सेटल रहिए, शांत रहिए। कुछ जो भी जीवन में मिलता है ना वो अकारण नहीं होता, कभी भी बेकार नहीं जाता कभी भी। या तो हमारा कोई बुरा एक्सपीरियंस हुआ तो इसका मतलब हमारा कोई बुरा कर्मा था, किसी ने हमारे साथ गलत किया, इसका मतलब हम उसके साथ गलत करके आए थे। अगर कुछ अच्छा हुआ तो हो सकता है वो कुछ सिखा के जा रहा है आपको, ठीक है, आपको दुख ट्रिगर दे करके या फिर अच्छी तरीके से। तो कभी भी कोई चीज़ अकारण नहीं होती, तो हमेशा ग्रेटफुल रहें, पॉजिटिव रहें अपनी ज़िंदगी में। और इस वक्त ऐसा कुछ भी निगेटिव मत सोचिएगा जिससे कि आपके पर्सन की एनर्जी ख़राब हो, ठीक है। वो इस वक्त जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, सही डायरेक्शन में है इस वक्त, ठीक है। तो आप भी पॉजिटिव रहिए इस वक्त। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर के क्या है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं स्पेशली उनके लिए है, बाकी फिर आप जिसकी बताना चाहें प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। मुझे लग रहा है कुछ लोग कॉन्टेक्ट में हैं, उनकी भी एनर्जी आएगी।
तो देख लीजिए, क्योंकि मेरे अंदर से आवाज़ आ रही थी, ऐसे हो रहा था। आज किसी का गला ख़राब है क्या? मेरे को मतलब मेरा गला ख़राब नहीं है, टच वुड, वैसे तो मेरा रहता ही है ख़राब ख़राब नहीं है, पर पता नहीं क्यों अजीब सी आवाज़ आ रही है ना, लग रही है अजीब सी, एकदम फटी फटी सी। जब भी रीडिंग देखते हो हमेशा शांत होकर के रीडिंग देखा करो, सेटल डाउन होकर के। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले हमेशा डीप ब्रीथ लिया करो, 3 अंदर गहरी सांस लेना, सांस छोड़ना। अगर योगा मेडिटेशन करते हो तो 5-10 मिनट के लिए पहले वो कर सकते हो। पानी पियो, शांत हो, फिर डिवाइन को याद करो, उसके बाद रीडिंग देखना स्टार्ट किया करो। इससे एनर्जी आपकी ज़्यादा अच्छी आती है। अब आपके मन में बहुत सारे विचार आ रहे हैं, सपोज आप थर्ड पार्टी के बारे में सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, आप अपने पर्सन के बारे में बहुत नेगेटिव एनर्जी आपके लिए चल रही है, या बहुत ज़्यादा आप हाइपर हो रहे हो, तो क्योंकि हम एनर्जी रीड कर रहे हैं और हम आपके माध्यम से ही जा रहे हैं, तो हम आपकी एनर्जी ही पिक कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे केस में आपको क्लैरिटी नहीं मिलती सही से। तो हमेशा रीडिंग को तटस्थ होकर के देखा करें, अपने माइंड में कोई भी चीज़ नहीं, वो तो ऐसा ही है, ये तो ऐसा ही कर रहा होगा, अगर ऐसा सोचोगे ना तो फिर वही आपकी रीडिंग में निकल के आएगा, ध्यान रखो। तो हमेशा शांत होके सिर्फ बाद में जो करना है सो करो, जब रीडिंग देखो तब शांत रहो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 4 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। मुझे ज़्यादातर लोग आप वैसे भी नो कांटेक्ट में ही लग रहे हो, बहुत कम लोग हो गए जो कांटेक्ट में हो भी तो भी बहुत अच्छी बातचीत नहीं हो रही, बहुत अच्छा कुछ नहीं चल रहा है। मतलब ऐसा कह के मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, बट हाँ ऐसा ही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है, थोड़ी सी हैवी एनर्जी है, 4-4-4 की एनर्जी है। हो सकता है राहु का इन्फ्लुएंस हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे देखो 1 2 3 4, 3 कार्ड 4 के हैं, हो सकता है कुछ लोगों को 444 दिखाई दे रहा हो, ठीक है। 1 की एनर्जी, 3 की एनर्जी, चलो मैं नंबर ही बता देती हूँ सीधे सीधे। 8 नंबर, 3 नंबर, 8 नंबर, 4 नंबर, 4 नंबर, 12 नंबर, 3 नंबर, 7 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, ठीक है। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती हैं, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ऐसा भी हो सकता है, या फिर किसी भी तरीके से ये नंबर आपसे रेजोनेट कर सकते हैं। ज़ोडिएक साइन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी कंपैरेटिवली कम है यहाँ पर, बट होगी क्योंकि बॉटम में होगा, अभी हम क्लैरिफाई लेंगे तो उसमें भी आ जाएगा, लेकिन कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम है यहाँ पर, ठीक है। आपके पर्सन की एनर्जी के लिए अगर हम बात करें तो इसमें से कुछ कार्ड नहीं, तो इनकी लाइफ में ये चीज़ों को चाहते हैं, इन्हें कोई डिसीज़न बनाना है, ठीक है, कोई डिसीज़न बनाना है इन्हें अपनी आपको लेकर के, जो इन्हें बहुत सोच समझ के बनाना है। मैंने इनकी एनर्जी में दिख रहा था कि दिमाग से चल रहे हैं और बहुत ज़्यादा सोच समझ के निर्णय अपनी लाइफ का लेना चाहते हैं। ये यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है, ये एक बदलाव चाहते हैं, एक चेंज चाहते हैं, और चाहते हैं कि जल्दी से ये चेंज आए, लेकिन ये चेंज पॉजिटिव हो, इनके अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। कोई एक्शन लेना चाहते हैं, वो बहुत जल्दी से एक्शन लेना चाहते हैं, स्पीड में। हमने कहा ना एनर्जी बहुत है इस वक्त इनकी, बहुत हाइपर है ये चीज़ों को लेकर के, बहुत एनर्जी, जोश में कह सकते हो आप ना, जोश में है ये बहुत ज़्यादा, बहुत तेज़ी से बदलाव लाना चाहते हैं, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उस मैनिफेस्टेशन में बहुत क्विक चीज़ों को ले करना चाहते हैं, बहुत जल्दी जल्दी इनको मतलब बनाना। अब इन पे पेशेंस नहीं है इनके अंदर इस वक्त, बहुत जोश में है, इन्हें डिफरेंट चेंज लेकर के एक आना है, स्टक हैं आपको लेकर के। ये डिसीज़न को लेकर के मैं ये नहीं कहूँगी कि इनका एक डिसीज़न ये है कि नहीं ये आपसे आपकी तरफ आ रहे हैं, ना ही इनका ये डिसीज़न अभी तुरंत एकदम ये बन रहा है कि नहीं ये आपको छोड़ रहे हैं। ये दोनों के बीच में लटके हुए हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि जल्दी से इनको क्लैरिटी मिल जाए और ये जल्दी डिसीज़न ले लें अपनी लाइफ में कि या तो इन्हें आपकी लाइफ में रहना है या फिर आपको सेक्रीफाइस करना है। यहाँ पर एनर्जी है, आप इनके दिल दिमाग में हावी रहते हो, ये तो क्लियर है। तो आपके पर्सन अगर आपको छोड़ना भी चाहते हैं ना, तो छोड़ ऑप्शन है इनके पास आपके अलावा भी, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि इनके पास ऑप्शन नहीं है, इनके पास आपके अलावा भी ऑप्शन है, मल्टीटास्किंग है इनके पास, लेकिन ये अभी फ़िलहाल किसी का भी ऑप्शन ले नहीं रहे हैं।
इनको लेना है ऑप्शन, चूज़ करना है कोई एक जल्दी से, बट क्या करना है वो इनको नहीं पता। तो कभी तो इनको लगता है कि नहीं, आपके साथ में आपके लिए स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं, आपको खोना नहीं चाहते हैं। आप किसी और के साथ चले जाएं ये भी इनसे बर्दाश्त नहीं होगा। आपके साथ जो भी इन्होंने अच्छा बुरा किया है, आपने जो भी इनके साथ, वो भी इनके दिमाग से नहीं निकल रहा है। अगर अच्छा किया है तो वो भी इन्हें बहुत याद आ रहा है, ये आपको खोना नहीं चाहते। और अगर कुछ गलत किया है तो वो भी इन्हें बहुत याद आ रहा है, तो इनको लगता है छोड़ कैसे सकते हैं, अब तो उसको मुझे सज़ा देनी है। मतलब जो भी चीज़ है, आपके ऊपर से अपना कंट्रोल खोना नहीं चाहते, आपको खोना नहीं चाहते, आपको किसी और के साथ देख नहीं सकते, आपके लिए बहुत ज़्यादा पजेसिव हैं। आप 24 घंटे इनके दिल दिमाग पे हावी रहते हो, ठीक है ना। मैंने कहा था ना किडनी लिवर फेफड़े में क्या चल रहा है, तो एक्चुअली सब जगह आप ही हो, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। 4 नंबर की जब एनर्जी आती है तो ये राहु का इन्फ्लुएंस हो सकता है, आपके पर्सन की बर्थ चार्ट में हो सकता है, या फिर आपके, आप चाहें तो दिखवा सकते हैं अपना, ठीक है। मैं भी प्रेडिक्शन देखती हूँ उस चीज़ में, तो अगर आपको कोई और नहीं मिल रहा तो आप हमसे भी दिखवा सकते हैं, लेकिन हाँ, उसके लिए आप अपने पर्सनल रीडिंग में जाकर के देख लेना, उनके चार्जेस हाई हैं, ठीक है। तो वो ऐसे नहीं होता है, तो वो जाकर के आप देख लेना। ये तो राहु का इन्फ्लुएंस जब आता है, ये ओवर थिंकिंग करवाता है, बहुत ज़्यादा सोचवाता है आपको। तो आपके पर्सन वही चीज़ सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, दिमाग से बहुत ज़्यादा चलने की कोशिश कर रहे हैं। ऑप्शन है जिनमें से किसी एक को चूज़ करना है, बट किसे चूज़ करना है इन्हें नहीं समझ में आ रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कहीं ऐसा ना हो कि ये इतनी कन्फ्यूज़न के चक्कर में ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दें अपनी। इमोशनली मूव ऑन किया हुआ है, इमोशंस बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप ये जानना चाहते हो कि नहीं बहुत ज़्यादा, ये कार्ड है, अभी इसको हम क्लैरिफाई करेंगे, बट एक ही कार्ड है जो यहाँ पे ऐसे दिख रहा है, बाकी अभी इसको क्लैरिफाई करेंगे कैसे। ये मेरे ख्याल से जो मुझे फर्स्ट वाइब आई वो ये आई कि इन्होंने जो आपके साथ टाइम स्पेंड किया है ना, जो भी आप लोग साथ में रहे हो, आपने जो टाइम स्पेंड किया है, वो टाइम में जब वो अच्छा वाला टाइम इनको रोमांस वाला याद आता है ना, तो इनके दिल में आपके लिए एक प्यार वाली फीलिंग आती है, पैशन इग्नाइट होता है। लेकिन ये जल्दी ही उसको कंट्रोल कर लेते हैं, बिकॉज इनके माइंड में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है। जो जैसे ही इनको ये याद आता है ना कि आपके साथ अच्छा टाइम, ठीक उसी के साथ इनको आपके साथ का बुरा टाइम याद आ जाता है, या फिर जो ऑब्स्टिकल हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में वो भी याद आ जाते हैं इनको। तो ये एकदम से चीज़ें इनकी बदल जाती हैं सडनली। तो इनको ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या इनके लिए सही रहेगा, आपके साथ रहना या आपको छोड़ देना। तो इमोशनली तो अभी नहीं मूव ऑन करा हुआ है इन्होंने। इमोशनली हो सकता है आप भी अवेलेबल ना हो इनके लिए, तो इनको ये भी लगता है कि इमोशनली नहीं है आप अवेलेबल। तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल मटेरियलिस्टिक कह सकते हो कि ये इनकी सोच बन रही है। पैसों का इंतज़ार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कहीं इन्होंने कुछ इन्वेस्ट किया है तो ये उसका इंतज़ार कर रहे हैं। और अगर आप इमोशनली इनसे दूर हो गए हो तो ये कहीं ना कहीं आपका भी इंतज़ार कर रहे हैं कि आप अपनी तरफ से इनको रीच आउट कर लो, आप रीच आउट कर लो। इनको ऐसा लग रहा है, ये मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं, आपको भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा पावर में, अथॉरिटी में रहना चाहते हैं, बिकॉज इनके अंदर जोश इस वक्त बहुत है, तो अपनी अपनी चलाने के मूड में थोड़े ज़्यादा दिखाई देते हैं। कहीं ना कहीं इनको ये अपनी तरफ से रीच आउट करते हुए तो आपको नहीं दिख रहे। अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो तो ये चाहते हैं, वेट कर रहे हैं आपका कि आप इनकी लाइफ में आ जाओ, ठीक है। आपको मिस कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, और इनको, लेकिन जैसे ही इनके दिल में प्यार आपके लिए उमड़ता है ये तुरंत उसे कंट्रोल कर लेते हैं। या तो इंटेंशनली, पर्पजली ये सोच लेते हैं उन चीज़ों के बारे में खुद को माइंड डाइवर्ट करने के लिए कि ज़्यादा इमोशनल ना हो जाए, और या फिर ऑटोमेटिकली हो ही जाता है ऐसा ये चीज़। तो दिमाग में बहुत कुछ इनके चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है, कन्फ्यूज़न, ऑप्शन, क्लाउडी। ये जो एनर्जी यहाँ पे देखी थी ना, वो यहाँ पे पूरी दिख रही है। यहाँ पे स्ट्रेंथ चाहिए इन्हें दोनों ही सूरत में। अगर इन्हें आपसे बात करनी है तो भी इनको स्ट्रेंथ चाहिए, और अगर या बात नहीं करनी है या आपके लिए स्टैंड लेना है तो भी हो सकता है आप लोगों का रिलेशनशिप ऐसा हो जिसमें ईजी नहीं हो उसको आगे परस्यू करना, तो उसके लिए भी इनको हिम्मत चाहिए। फैमिली से बात करनी है तो भी इनको हिम्मत चाहिए, और अगर आपके लिए, आपको छोड़ना है एक्चुअली, तो भी इनको हिम्मत चाहिए। बिकॉज आप इनके दिल दिमाग में बहुत बुरी तरीके से बसे हुए हो। आपको भूल जाना इनके लिए इतना आसान काम नहीं है, आपसे आगे बढ़ जाना इनके लिए आसान काम नहीं है। आपको पाना भी इनके लिए आसान नहीं है और आपको भूल जाना भी इनके लिए आसान नहीं है, ठीक है। तो इनको बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए। प्रोग्रेस करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, आगे बढ़ना चाहते हैं। कोई प्रेगनेंसी रिलेटेड कुछ इशू हो सकता है, आगे तो बढ़ना है इनको, बट इनको यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े, डिसएग्रीमेंट्स दिखते हैं। हो सकता है आपके साथ चीज़ें आगे बढ़ाने में इनकी फैमिली से, इनको बहुत ज़्यादा लोगों से, फैमिली से या सोसाइटी से इनको बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, अपोजिशन झेलना पड़ेगा, उनसे बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करना पड़ेगा, या वो लोग नहीं मानेंगे, ऐसा इनको लगता है। क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो सबके लिए अलग अलग होगी सिचुएशन।
आपको पर्सनल रीडिंग, अगर आपको ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए तो अपनी सिचुएशन के हिसाब से आप पर्सनल रीडिंग बाय कर सकते हो। प्यार भरा कप आपको ऑफर करना चाहते हैं, बट इन्हें ऐसा लगता है कि आप ना इमोशनली इनसे दूर चले गए हो, आपका प्यार इन्होंने खो दिया है। चीटिंग लास्ट पास्ट में हुई है आप लोगों के बीच में, ठीक है, चीटिंग तो हुई है आप लोगों के। अब इसीलिए ये चीज़ों को सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है आपके पर्सन को ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है। आपके पर्सन ने आपको अगर चीट किया है तो भी उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं कि शायद अब आप नहीं मानोगे, ठीक है, आपसे आपके साथ डील करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। और अगर आपने कहीं इनको चीट किया है या कहीं भी कुछ ऐसा हुआ है जहाँ इनको ऐसा लगा है कि आपने चीट किया है, तो वो भी इनके माइंड में आ रहा है कि यार एक बार इस इंसान ने चीट किया है, क्या इस इंसान के साथ आगे बढ़ना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। तो ये दोनों ही लिहाज से सोच रहे हैं, मतलब दोनों इनसेंस किसी एक के लिए कोई एक लागू होगा, यहाँ पे एक अप्लाई होगा, ठीक है। या तो आपके पर्सन ने आपको चीट किया होगा या आपने अपने पर्सन को चीट किया होगा, अब ये आप बेहतर जानते होंगे। पावर में रहना चाहते हैं, खुद अपनी ईगो में रहना चाहते हैं, ठीक है। ये आपके सामने झुक के घुटने टेक के तो बिल्कुल भी नहीं आ रहे, कोई इनका इरादा नहीं है। अगर आपने इनसे इमोशनली मूव ऑन भी करा हुआ है तो ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि आप आ जाओ, पर ये अपनी तरफ से आपको बुलाएंगे नहीं, आपको आवाज़ देने का इनका कोई इरादा नहीं है, ठीक है। सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं। क्राउन चक्रा हो सकता है, क्राउन चक्रा एक्टिवेट कर रहे हैं ये इनके, या फिर क्राउन चक्रा को एक्टिवेट करने की ज़रूरत है, या आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आप ग्रेटिट्यूड नहीं देते हो। अगर इनको ऐसा लगता है, कुछ लोगों के लिए होगा जहाँ इनको ये लगता है कि आप बहुत ना थैंकलेस वाले इंसान हो, जैसे किसी भी चीज़ के लिए इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने शायद आपके लिए बहुत ज़्यादा किया, बट आपने सब चीज़ों को दरकिनार कर दिया, ठीक है। आपने इनको या तो धोखा दे दिया या आपने छोटी सी गलती के लिए इनको माफ़ नहीं किया, आपने पूरी तरीके से इनको दोषी बना दिया, और आपने इन्होंने जो कुछ भी अच्छा किया था उसको आपने कभी माना ही नहीं इनके, ठीक है। तो आपको ऐसे मानते हैं कि जैसे आप बहुत ही नाशुक्रे टाइप के इंसान हो, ये भी चीज़ इनकी हो सकती है। सॉलिट्यूड की एनर्जी है, ये सॉलिट्यूड में जाना चाहते हैं, चीज़ों को कंप्लीशन में लेकर के आना चाहते हैं। होप की एनर्जी, जो कार्ड यहाँ पे आए हैं एक्चुअली वही चीज़ें हैं। आपके पर्सन कहीं ना कहीं अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग तो इनकी हो रही है, पक्का हो रही है, ठीक है। होपफुल है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मटेरियल हार्वेस्ट पे एनर्जी, अब ये पैसों पे अपने काम करना चाहते हैं, ये है यहाँ पर। क्लैरिफाई किसको करूँ मैं, इसको मैं क्लैरिफाई एक बार और कर लेती हूँ, वैसे है नहीं कुछ भी, और ये भी कर लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। अच्छा पहले हैंगमैन को क्लैरिफाई कर देते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हैंगमैन को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल बाबा जी, दिमाग में सबसे ज़्यादा क्या चल रहा है, हैंगमैन को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, बताइए। ऑलमोस्ट दोनों ही कार्ड हो जाएंगे क्लैरिफाई। द हायरोफेंट की एनर्जी है, एम्प्रेस की एनर्जी है। ये आगे अपने अबंडेंस चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आप लोगों के केस में, किसी के केस में डिवोर्स वगैरह की सिचुएशन आ रही है तो वहाँ पे भी है कि अब इनको डिवोर्स लेना चाहिए, मतलब जैसे सपोज आप हस्बैंड वाइफ हो पर आप सेपरेटेड हो, तो वहाँ पे इनके माइंड में ये चल रहा है कि इनको एक फ़ाइनल डिसीजन बनाना है कि आपसे डिवोर्स लिया जाए, या आपको अगर आप मैरिड नहीं है तो आपके साथ कोर्ट मैरिज करी जाए, कुछ ना कुछ कोई लीगल मैटर ज़रूर है यहाँ पे, ठीक है। डिवोर्स वगैरह के बारे में कोई दो सिचुएशन है जिसमें जहाँ पे चीज़ों को ठीक करना है, निकलना है जिसमें से बाहर, ठीक है। अपनी ज़िंदगी में अबंडेंस चाहिए। कोई एक चीज़ एडवाइस हो सकता है, किसी से लेना चाहते हैं कि क्या करें, ख़त्म कर दें आपसे रिश्ता। मुझे काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे डिवोर्स की सिचुएशन दिखाई देती है। आप ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ हैं और आप एक दूसरे से सेपरेटेड हैं और डिवोर्स का केस आप लोगों के केस में चल रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे एक आपके पर्सन एक बार लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, दिमाग अपने आप से सोचना चाहते हैं, या फिर भगवान से मंदिर मस्जिद में जा कर के मांग रहे हैं कि उनको क्लैरिटी मिले, या फिर किसी हो सकता है कोई लॉयर वगैरह से, किसी एडवोकेट वगैरह से ये ले रहे हैं, एडवाइस ले रहे हैं कि इनके लिए क्या बेहतर रहेगा, ठीक है। इनको डिवोर्स फाइल कर देना चाहिए या डिवोर्स दे देना चाहिए, सपोज़ सामने वाले ने दिया हुआ है तो दे देना चाहिए, या डिवोर्स, या फिर इस रिलेशनशिप में एक बार फिर से मिलके बात कर लेनी चाहिए। तो इस टाइप की एनर्जी मुझे दिखाई देती है, बट जो भी है बड़े जोश में है यहाँ पर, ठीक है। ये दोनों ही कार्ड वही दिखाते हैं। चलो दोनों को ही मैंने बोल ही दिया था, तो मुझे आ रहा था तो इसलिए मैंने बोल दिया था। अब मैं पैशन इग्नाइटेड को देख लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन पैशन इग्नाइट, देखो जो मैं बता चुकी हूँ वो ज़्यादातर लोगों के लिए वही है, किसी खास के लिए कोई एनर्जी ये हो सकती है। प्लीज़ डिवाइन, वैसे मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं किसी कार्ड को क्लैरिफाई करूँ, बिकॉज क्लैरिफाई करने जैसा कुछ लग नहीं रहा। प्लीज़ डिवाइन पैशन इग्नाइटेड को क्लैरिफाई कर दीजिए।
द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। यस, आपका प्यार इन्होंने खो दिया है। वही चीज़ मैंने बताई थी कि जो आप लोगों के बीच में अभी नो कॉन्टैक्ट है, आप लोगों के बीच में प्यार मोहब्बत जैसा सब कुछ ख़त्म हो चुका है। अब आप शायद अपने पर्सन को, आप बेशक आप रीडिंग देख रहे हो, आप उनके बारे में सोचते हो, बट आपके पर्सन के अकॉर्डिंग जो कंडीशन है, आप उन्हें छोड़ चुके हो, अब आप उनके बारे में नहीं सोचते हो, अब आपको उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि आपका प्यार पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है और आपको उन्होंने खो दिया है, ठीक है। लेकिन मानते हैं कि आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, ये डिसीज़न बनाना चाहते हैं यहाँ पर, और इनका यही चीज़ है। तो इन्हें ये जैसे ही ये आपके बारे में अच्छी चीज़ें जब ये सोचते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि इनके अंदर प्यार आ रहा है आपके लिए, बहुत ज़्यादा इमोशंस आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये आपके बारे में नेगेटिव चीज़ें सोचते हैं या जो भी चीज़ें देखते हैं, वैसे ही ये कंट्रोल कर लेते हैं, उनकी भावनाएं एकदम से बदल जाती हैं। तो इस तरीके की यहाँ पर एनर्जी है। तो प्यार आता तो है इनके अंदर, लेकिन ये प्यार को कंट्रोल कर लेते हैं, बिकॉज इन्हें ऐसा लगता है कि शायद अब आप इन्हें प्यार नहीं करते हो। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट को क्लैरिफाई, ओह मम्मा, फाइनल शफल बाबा जी, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट को क्लैरिफाई कर दीजिए, क्यों है ये कॉन्फ्लिक्ट और डिफीट? फाइनल शफल प्लीज़ वजह बताइए प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट को क्लैरिफाई कर दीजिए। कन्फ्यूज़न, थर्ड पार्टी सिचुएशन, हार्ट ब्रेक, इमोशनली हर्ट किया है आपने एक दूसरे को, थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर आई है यहाँ पर, ठीक है। और कन्फ्यूज़न यहाँ पर बहुत ज़्यादा रहा है। मतलब एक दूसरे के लिए या तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है या आपको ऐसा लगता है कि जहाँ पे या थर्ड पार्टी, अब थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, कोई लविंग पर्सन थर्ड पार्टी हो सकता है, या फैमिली हो सकती है, या करियर हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये दर्द हुआ है इस बात को लेकर के, आप लोगों का रिलेशनशिप ख़राब हुआ है कि उस चीज़ को चुन लिया गया, मुझे प्रायोरिटाइज़ नहीं किया गया। मतलब मेरे को दिल इस बात पे टूटा है कि जो भी थर्ड सिचुएशन थी आपके पर्सन के अलावा, या आपको ऐसा लगता है कि आपके अलावा जो भी सिचुएशन थी उसको चूज़ कर लिया गया, उसको प्रायोरिटी दे दी गई, बट मुझे नहीं दी गई, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो इमोशनली हर्ट हो आप भी और आपके पर्सन भी, स्पेशली आपके पर्सन। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। पाथवे की एनर्जी है, थॉट्स की एनर्जी है। यस, आपके पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, सोच तो आप ही के बारे में रहे हैं, ठीक है, जो भी करें बट सोच आप ही के बारे में रहे। 35 नंबर, 16 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए। आपके पर्सन आपके बारे में 24/7 सोचते रहते हैं, ये काम भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो भी आप 24 घंटे इनके माइंड में रहते हो, ये आपके बारे में सोचते रहते हैं। और जब भी सोचते हैं ना तो आपका चेहरा इनको याद आता है, तो ये इनके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है जब भी आपके बारे में सोचते हैं, ठीक है। हो सकता है आप बहुत खूबसूरत हैं, आपका चेहरा जब भी इन्हें याद आता है तो इनके चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। तो ये कोई भी काम कर रहे होते हैं तो बीच में छोड़ के वो आपके बारे में सोचने लगते हैं, सोचते बहुत हैं आपके बारे में। पाथवे की एनर्जी है, इन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ अगर ज़िंदगी आएगी ना तो बेशक आगे चल के ना चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ये होपफुल है इस बात को लेकर के कि अगर एक बार बात कर ली जाए या चीज़ें सही हो जाए ना, तो इनके माइंड में ये आता है कि शायद आगे चल के चीज़ें ना सही हो जाएंगी। होप की एनर्जी है, इन्हें अभी भी ऐसा लगता है कि हम लोगों के बीच में चीज़ें शायद ठीक हो सकती हैं आगे चल के। सफ़र जो है वो खूबसूरत रहेगा, बेशक अभी थोड़ा अंधेरा है लेकिन आगे जाके रोशनी ज़रूर आ जाएगी, ऐसा लगता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आप किस नज़रिए से क्या कहना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के बारे में, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रूथ की एनर्जी है। 20 नंबर, 2 नंबर, 13 नंबर, 4 नंबर, ये नंबर इंपॉर्टेंट हैं। 4 नंबर आज बहुत ज़्यादा आया है। 1 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, ये नंबर भी सारे बहुत बार बार रिपीट हुए हैं। ओके, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव की यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कोई सच है जो या तो आपके सामने है, आप जानबूझ के उसको इग्नोर मार रहे हो, आप उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, तो उसको एक्सेप्ट करो। कोई सच अगर आपको नहीं पता है तो उस सच को जानने की कोशिश करो, ठीक है। और जो भी है सच्चाई है यहाँ पर, या तो सामने है बट आप उसे मानना नहीं चाहते, या फिर आप सामने है बट आप कंफ्यूज हो, आप उसको देख नहीं पा रहे हो, तो फाइंड आउट करो सच। और या फिर कोई सच है जो आपको बोलना है, वो आप बोल नहीं पा रहे हो, या तो आपके अंदर इतनी ज़्यादा ईगो है, गुस्सा है, आप या आपके पर्सन के अंदर
जहाँ आपको एक दूसरे से प्यार है लेकिन उस प्यार को नहीं कहना चाहते, उस प्यार को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, अपनी ईगो में अड़े हुए हो। तो अगर आप अपनी ईगो पे अड़े हुए हो तो उस प्यार को महसूस करो, उस सच को एक्सेप्ट करो कि हाँ आप अपने पर्सन से प्यार करते हो। कई बार क्या होता है, हम किसी इंसान से प्यार करते हैं लेकिन हमारे अंदर उस इंसान को लेकर के गुस्सा इतना ज़्यादा होता है कि हम उससे कहते हैं नहीं, हमें उस इंसान से प्यार नहीं है, ठीक है ना, वो है ही नहीं इस लायक कि हम प्यार करें, जबकि हमारा दिल कह रहा होता है कि नहीं यार उस इंसान में कुछ तो अच्छा ही है, हम उससे प्यार करते हैं। तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करो। वाइस वर्सा, कोई इंसान हमें साफ दिखाई दे रहा है कि वो इंसान ठीक नहीं है, वो हमारे साथ अच्छा नहीं कर रहा, हमारी लाइफ उसके साथ कहीं नहीं जा रही, हमेशा कलेश रहेगा, वो हमेशा इंसान हमें धोखा देगा, मेरे साथ बुरा करेगा, हमारे साथ अच्छी नहीं होगा, बट स्टिल हमें लगता है नहीं एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा, एक दिन हो जाएगा। वो इंसान हमें प्यार नहीं करता लेकिन फिर भी हम पाले रहते हैं, नहीं नहीं वो हमें प्यार करने लगेगा, एक दिन वो प्यार करता है हमें। तो जो भी आपकी सिचुएशन है, चाहे पहले वाली चाहे अभी वाली, दोनों ही चीज़ों में आपको सच को एक्सेप्ट करना है और सच को समझना है। आंखें खोल के उस सच को देखिए और उसे एक्सेप्ट करिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है ट्रांसफॉर्मेशन, उसके अकॉर्डिंग अपने अंदर एक बदलाव लेकर के आइए। अगर इस रिलेशनशिप में आपको रहना है तो भी आपको अपने अंदर कुछ बदलाव ला करके लेकर के आने की ज़रूरत है, तो वो बदलाव अपने अंदर लेकर आओ। और अगर आपको इस रिलेशनशिप से बाहर निकलना है तो भी आपको कुछ बदलाव की ज़रूरत है अपने अंदर, ठीक है। तो जो भी ट्रांसफॉर्मेशन इस रिलेशनशिप में चाहिए वो आपको लाने की ज़रूरत है। यहाँ पर एक बदलाव की यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो ये चीज़, अब ये बदलाव किसी के लिए इस रिलेशनशिप को छोड़ना बेहतर होगा, किसी के लिए इस रिलेशनशिप के लिए काम करना बेहतर होगा। तो ये तो आप ही डिसाइड कर सकते हो, और या फिर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप पर्सनल रीडिंग बाय कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये कलेक्टिव में हम ये चीज़ नहीं बता सकते किसी को, क्योंकि सबके लिए सिचुएशन अलग अलग होगी, कोई भी एक आउटकम सबके ऊपर लागू नहीं होगा। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं इस वक्त, अगर वो हमारे व्यूअर्स से कहेंगे तो क्या कहेंगे। आई नीड ओनली 3 कार्ड्स बाबा जी फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 3 कार्ड्स। मैं जो बता चुकी हूँ वही आया है। थैंक यू डिवाइन, लव यू। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 2 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। अक्सर इसमें अलग आता है, एकदम उल्टा आता है, इस डेक से कुछ और आता है, इससे कुछ और आता है, बट जो भी आएगा हम बताएंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 2 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन। ओह मम्मी, अब मैं सारे ले लूँगी, लूँ? मैं लूँगी नहीं, मैं पहला कार्ड इसमें से देखूँगी, खाली एक, खाली, ठीक है। ब्रेकअप करना है मुझे, ठीक है। किसी के पर्सन तो हैं जो ब्रेकअप करना, वैसे सिचुएशन तो दिख रही है कि वो कन्फ्यूज़न वाली सिचुएशन में है, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं रख देती हूँ, ये किसी खास के लिए हो सकता है। वैसे आपके पर्सन के माइंड में ये चीज़ चल रही है बट वो इस चीज़ को कह नहीं रहे, या तो उनको ब्रेकअप करना है या साथ में होकअप करना, तो ये तो उनका क्लियर दिख रहा है कि कन्फ्यूज़न है। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर योर कॉल और मैसेज। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि वो अपनी तरफ से नहीं चाहते हैं कि कॉल मैसेज करना, बट क्योंकि वो उनकी कहीं ना कहीं ईगो आ रही है, या कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि शायद उन्हें वो किस मुंह से आपके सामने जाएं अगर उन्होंने चीट किया है तो, या फिर उन्हें लग रहा है कि शायद अब आप उनके लिए इमोशनली अवेलेबल हो ही नहीं, तो वो शायद आपके पास आएंगे तो आप उनको कोई उल्टा सा जवाब दोगे तो उनकी ईगो हर्ट होगी, हर्ट हो जाएंगे वो, तो वो नहीं चाहते हैं, इसलिए वो अपनी तरफ से रीच आउट नहीं करना चाहते, बट वो वेट कर रहे हैं कि आप उनको रीच आउट करो, ठीक है। ये थोड़ा सा उल्टा आया है, रिवर्स आया है, बट मैं रिवर्स नहीं कहूँगी इसको, क्योंकि अभी भी इनके माइंड में ये चीज़ चल रही है। ये दोनों कार्ड एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी, उल्टा इनके माइंड में चल रहा है, बट ये ऐसा कुछ अभी पूछ नहीं रहे आपसे, नहीं पूछने वाले हैं, क्योंकि ये अपनी तरफ से नहीं आएंगे जब तक आप इनको खुद से रीच आउट ना करो। और वैसे भी अभी आपको भी रीच आउट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप रीच आउट करोगे तो एकदम से पूछ लेंगे ये, क्योंकि इनका डिसीजन अभी बना ही नहीं है, ये डिसीजन बना रहे हैं, अभी बन नहीं पाया है डिसीजन, ठीक है। तो आपसे पूछना चाहते हैं, इनके मन में चल रहा है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे, या तो ये पूछना है या तो ये कहना है कि अब मुझे ब्रेकअप करना है, ठीक है। तो पहले ये डिसाइड कर लें कि इनको क्या करना है। बट एक चीज़ क्लियर है कि आई लव यू, ये प्यार आपसे करते हैं, ये क्लियर है, ठीक है। और आपके कॉल और मैसेज का इंतज़ार भी कर रहे हैं। तो जो आया वो बिल्कुल सही आया। थैंक यू डिवाइन। सोल कॉन्ट्रैक्ट, the lesson I learned from the us will never be forgotten, ठीक है, forgotten। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। आप मतलब
आत्मा के तौर पे एक दूसरे से जुड़े हुए हो आप एक दूसरे से। जो भी चीज़ें आप लोगों ने इस रिलेशनशिप से सीखी हैं वो आप कभी नहीं भूल सकते। स्पेशली इनका कहना है कि ये कभी नहीं भूल सकते, और इन्हें वैसे भी लगता है कि हम दोनों ही नहीं भूल सकते, क्योंकि इस रिलेशनशिप ने बहुत कुछ सिखाया है आप दोनों को। एब्सेंस, आई फील लाइक अ पार्ट ऑफ मी इज़ मिसिंग विदाउट यू। आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं कि आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं। ये फील करते हैं कि जब आप इनकी ज़िंदगी में नहीं हो तो ये आपके बगैर ऐसा महसूस करते हैं जैसे इनकी अपने शरीर का कोई हिस्सा जो है वो गायब हो गया हो। ठीक है, आपके बगैर इनको ऐसा लगता है कि जैसे इनके अपने शरीर का हिस्सा कुछ है जो इनके अंदर से कुछ गायब हो गया है, ऐसा लगता है, मिसिंग है। फॉरगिवनेस, आई एम स्ट्रगलिंग टू गेट ओवर द पास्ट। आपके जो भी आप लोगों के बीच में हुआ है इसने सिर्फ आपको ही हर्ट नहीं किया है, इवन आपके पर्सन को भी बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं आपके पर्सन बहुत इजीली आपको छोड़ के मूव ऑन कर गए हैं और इनको अब कोई चीज़ फील नहीं हो रही आपके लिए, तो आप गलत हो। ये आपके लिए सोचते हैं, ये आपसे प्यार भी बहुत करते हैं। इवन ये इतना प्यार करते हैं आपसे कि जब भी आपके बारे में सोचते हैं ये आपके लिए इमोशनल होने लग जाते हैं। इनके दिल में आपके लिए प्यार एकदम उमड़ने लगता है, लेकिन वैसे ही ये खुद को कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब वो चाहे अपनी फैमिली को याद करके, सोसाइटी को याद करके, या आपके साथ जो लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट हुए उनको याद करके कि नहीं उसने ऐसे कहा था, उसने ये किया था, नहीं जाना, कुछ भी करके ये कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे फॉरगिवनेस की एनर्जी है। ये इन्होंने अगर कुछ गलत किया है तो भी ये माफ़ करना चाहते हैं, खुद को माफ़ करना चाहते हैं आपको, और अगर आपसे कोई गलती हुई है तो आपको भी माफ़ करना चाहते हैं। कुछ है जो इनके अंदर एक बोझ बन के इनके अंदर है, इनकी आत्मा पे एक बोझ की तरह है। तो ये कह रहे हैं कि ये अभी भी हो सकता है इन्होंने आपको चीट किया है, या टाइम पे डिसीज़न नहीं लिया, या जो कुछ भी इन्होंने गलत किया हो, आपके अलावा किसी और को चूज़ कर लिया, तो वहाँ पे कुछ भी इनसे ऐसी कोई गलती हुई है ना, तो ये कह रहे हैं कि ये अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं ताकि उस पास्ट को भूल जाएं, ये अपने आप को माफ़ कर पाएँ। आपसे गलती हुई है तो आपको माफ़ कर पाएँ। ठीक है, तो ये अभी भी पास्ट से निकलने के लिए स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं। डिसऑनेस्टी, बाय लाइंग आई रिप्ड अस अपार्ट। यस, आपके पर्सन को से ही गलती हुई है, यही चीज़ उनको लग रही है, उनको यही रियलाइजेशन हो रहा है कि इनसे ही गलती हुई। इस रिलेशनशिप ने इनको बहुत कुछ दिया लेकिन ये उस रिलेशनशिप को कुछ नहीं दे पाए। ठीक है, अब सिचुएशन सबके लिए अलग अलग हो सकती है। आपके पर्सन को एहसास है कि ये डिसऑनेस्ट रहे हैं आपके लिए, इन्होंने गलत किया, इन्होंने आपसे बहुत ज़्यादा झूठ बोला, इसी झूठ ने आपसे इनको दूर कर दिया और आप इनसे इमोशनली मूव ऑन कर गए हो, आपने इनसे एक दूरी बना ली है और अब आपके बगैर ये अपने आप को बहुत खाली महसूस करते हैं, अपने आप को अधूरा महसूस करते हैं, लेकिन चाह के भी अब ये आपके पास नहीं आ सकते। या तो ये कुछ ऐसी सिचुएशन में हो गए हैं जहाँ से लौटना अब इनके लिए पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, इनको वापस आपके पास आना या वापस आपका प्यार, आपका ट्रस्ट जीतना इनके लिए हो सकता है बहुत मुश्किल हो। तो रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन, और कितने % रीडिंग रेजोनेट हुई आपसे, रीडिंग कैसी लगी वो मुझे कमेंट करके बताओ। अरे यार जाओ, तुम ब्रेकअप करना है, मुझे नहीं देखना। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए डिवाइन से प्रे करिए कि आपको सही गाइडेंस मिले। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी। फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। इट्स अप टू यू एंड अ ईयर फ्रॉम नाउ। ये सब लोगों के लिए अलग अलग होगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी वही चीज़ बोली थी कि एक आप पर्टिकुलर आउटकम हर किसी के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। यहाँ पे ये आया है डिवाइन जो कह रहे हैं इट्स अप टू यू, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। अ ईयर फ्रॉम नाउ, अगर तुम चाहते हो, तुम्हारे माइंड में कोई ऐसा है कि ये कब तक होगा या ऐसा कब तक हो पाएगा, कोई टाइम ड्यूरेशन अगर आप मांग रहे थे या चाह रहे थे, मतलब आपके माइंड में चल रहा था, जानना चाहते थे, तो ये डिवाइन अब आपसे कह रहे हैं अ ईयर फ्रॉम नाउ, अब से तकरीबन 1 साल का समय लगेगा। ठीक है, ये चीज़ आने में, और इट्स अप टू यू, और ये सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है। जो भी रिजल्ट आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हो, चाहे आप अपने पर्सन के साथ यूनियन चाहते हो या आप उनसे एक दूरी बनाना चाहते हो, दोनों ही सिचुएशन में ये आपके ऊपर है। या फिर हो सकता है किसी का सवाल लव लाइफ से अलग हटके भी कोई है, तो उसका भी जवाब यही है कि ये सब आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, आप जो चाहोगे वो आपकी ज़िंदगी में हो जाएगा। तो जो आप चाहते हो अपनी लाइफ में, वही चीज़ आप अपनी लाइफ में सोचिए। आप जो मैनिफेस्ट करोगे वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो अगर आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो सिर्फ उसके बारे में सोचो, जो आप नहीं चाहते उसके बारे में सोचो मत, क्योंकि अगर आप उसके बारे में सोचोगे तो हो सकता है वही मैनिफेस्ट हो जाए। तो आज के बाद आप जो भी सोचोगे वही सोचना जो आप चाहते हो।
अगर आप अपने पर्सन के साथ यूनियन चाहते हो तो सिर्फ यूनियन के बारे में सोचो, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव वाइब्रेशन पर्सन की तरफ सेंड करो, अच्छी चीज़ों के बारे में याद करो, बुरी चीज़ें याद मत करो। और अगर आप अपने पर्सन से एक दूरी बनाना चाहते हैं और आपको उनके अंदर खामियां नज़र आ रही हैं तो फिर पॉजिटिव नहीं सोचना है, सिर्फ नेगेटिव सोचना है, ठीक है। सिर्फ उससे नेगेटिव नहीं सोचना है, आगे बढ़ने के बारे में सोचना है, ठीक है। जो कुछ पीछे हो गया उसे भूल जाओ, डिवाइन की मर्जी थी, हमारे हिसाब से कुछ नहीं चलता और उस दुनिया में कोई भी इंसान कभी कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं करता। हर चीज़ डिस्टाइंड है, भगवान की मर्जी से हो रही है। हाँ, कुछ लोग हील्ड होते हैं तो वो उनको जो गाइडेंस मिलती है वो सुन लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो बैलेंस नहीं होते हैं, अनहील्ड होते हैं, तो उनकी कंडीशन ये होती है कि उनको गाइडेंस मिलती है, वो अपनी इंट्यूशन की, अंतरात्मा की आवाज़ नहीं सुनते हैं और वो गलत काम करते हैं और गलत काम, और फिर उनका कर्मा भी होता है, उनको भगवान को दंड देना होता है उस तरीके से, तो वो वैसे देते हैं। तो चाहे हमारी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ जो होती है वो चाहे दुख दे सुख दे, वो सब हमारी डिवाइन की मर्जी से होता है। तो सरेंडर करो डिवाइन को, उनके ऊपर छोड़ दो, जो वो करना चाहें करें, वो चाहे लाना चाहें आपकी ज़िंदगी में ले आएँ, ले जाना चाहें वापस तो ले जाएं, क्योंकि आपको क्लैरिटी है नहीं कि आपके लिए क्या बेहतर रहेगा, ठीक है। तो बेहतर यही होगा कि आप कुछ मत सोचो, लाइफ के हर क्षेत्र में टोटली हाथ ऊपर खड़े कर दो, भगवान के ऊपर छोड़ दो कि तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो, और फिर आप देखना कि आपके लिए सब चीज़ें बेहतर होंगी। पर ये चीज़ आपको पूरे दिल से करनी है, कन्फ्यूज़न में नहीं करनी कि ऊपर से तो कह दिया सर भगवान हमने सब आपके ऊपर छोड़ दिया है, आप जो मर्जी आए कर लो, लेकिन अंदर ही अंदर चल रहा है प्लीज़ मेरा पर्सन वापस आ जाए, थर्ड पार्टी को कर्मा मिल जाए या पार्टनर को कर्मा मिल जाए, उसके साथ ऐसा हो जाए, उसके साथ वैसा हो जाए, और या मेरा पार्टनर मेरे पास आ जाए, प्लीज़ मेरी यूनियन हो जाए। तो फिर डिसाइड करो ना कि आपने सरेंडर कर दिया है, भगवान के ऊपर छोड़ दिया है सब कुछ, कि आपने अभी भी अपने मन में अंदर चल रहा है। तो सबसे पहले सेटल्ड हो, और एक चीज़ चाहिए, अगर मांगना भी है तो एक चीज़ पे स्टक रहो, और नहीं तो हम तो कहेंगे डिवाइन के ऊपर छोड़ दो, उनके ऊपर छोड़ दो, फिर वो जो दें उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लो आप, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग, उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।